फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम स्टडी करेंगे कि इनकम टैक्स की नई ड्यू डेट्स क्या हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से बहुत सी ड्यू डेट में एक्सटेंशन की है। उन्हें हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बिलेटेड रिटर्न फाइल की जा सकती थी, यानी कि असेसमेंट ईयर 1920 फाइनेंशियल 1819 के लिए आप रिटर्न 31 मार्च 2020 तक फाइल कर सकते थे। अब इसे एक्सटेंड करके 30 जून 2020 किया गया है। फ्रेंड्स, आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते थे असेसमेंट ईयर 1920 के लिए, यानी कि यदि आपकी कोई गलती हो जाती है आपके रिटर्न में तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5। उसके लिए ड्यू डेट पहले 31 मार्च 2020 दी गई थी, इसे अब एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इंटीमेशन देने के लिए भी डेट को एक्सटेंड किया गया है। जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर देते हैं इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पर, तो उसके बाद सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत इंटीमेशन इशू किया जाता है CPC बेंगलोर के द्वारा, यदि आपने फाइल की है रिटर्न। फ्रेंड्स, इस केस में फाइनेंशियल 1819 के लिए जो इंटीमेशन इशू किया जाता है 143 सब सेक्शन 1 के लिए, उसके लिए ड्यू डेट 31 मार्च 2020 थी। अब यह 30 जून 2020 तक इशू किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि 142 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत नोटिस इशू किया गया है और उसके रिस्पॉन्स में व्यक्ति ने अपनी रिटर्न फाइल की है तो उस रिटर्न को प्रोसेस करने का टाइम भी अब 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। फ्रेंड्स, रीअसेसमेंट के लिए भी टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया है। सेक्शन 149 के अंतर्गत रीअसेसमेंट की जा सकती थी असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए, यदि इनकम स्केप हुई है असेसमेंट से वो 1 लाख रुपए से कम है, या असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए यदि इनकम स्केप हुई असेसमेंट से और वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। असेसमेंट ईयर 2003-4 के लिए यदि इनकम स्केप हुई असेसमेंट से रिलेटिंग टू एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए जहाँ पे कि व्यक्ति एजेंट के तौर पर काम करता है नॉन रेजिडेंट के, तो उस केस में फ्रेंड्स 31 मार्च 2020 से डेट एक्सटेंड करके 30 जून 2020 की गई है इस केस में रीअसेसमेंट का नोटिस इशू करने के लिए। फ्रेंड, TDS स्टेटमेंट फाइल करने के लिए भी ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है, यानी कि 4th क्वार्टर फाइनेंशियल 1920 के लिए आपको जो TDS स्टेटमेंट 31 मई 2020 तक फाइल करनी थी वो आप 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, TDS स्टेटमेंट आपको फाइल करनी होती थी फॉर्म 26 QB में यदि आपने TDS काटा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत, यानी कि जहां बायर सेलर का TDS काटता था यदि सेल कंसिडरेशन 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर TDS ऑन रेंट अंडर सेक्शन 194 IA में 26 QC में आपको टैक्स पे करना होता था और 26 QD था यदि TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट कमीशन ब्रोकरेज या फीस टेक्निकल सर्विस है अंडर सेक्शन 194 M। तो फ्रेंड्स, फरवरी के लिए डेट थी 30 मार्च 2020, अभी एक्सटेंड होकर 30 जून 2020 हो गई है। मार्च 2020 के लिए 30 अप्रैल थी जो अब एक्सटेंड होकर 30 जून हो गई है, और अप्रैल 2020 के लिए भी ड्यू डेट 30 मई थी जो अब एक्सटेंड होकर 30 जून हो गई है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही TDS सर्टिफिकेट को इशू करने की ड्यू डेट भी एक्सटेंड हुई है। सेक्शन 203 के अंतर्गत आपको फॉर्म नंबर 16 यानी कि सैलरी के लिए TDS सर्टिफिकेट इशू करना था फाइनेंशियल 1920 के लिए। इसके लिए ड्यू डेट 15 जून 2020 थी जो कि अब एक्सटेंड होकर 30 जून 2020 है। अदर देन सैलरी के केस में आपको TDS सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 16A में इशू करना होता था 15 जून 2020 जो अब एक्सटेंड होकर 30 जून 2020 हो गई है। फॉर्म नंबर 16B, 16C, 16D के अंतर्गत आपको TDS सर्टिफिकेट इशू करना था अंडर सेक्शन 194 IA, IBN 194 M फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020, जिसके लिए ड्यू डेट 15 मई 2020 थी जो अब एक्सटेंड होकर 30 जून 2020 हो गई है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, फॉर्म नंबर 16B, 16C और 16D आपको इशू करना था फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020, इसके लिए ड्यू डेट 14 जून 2020 थी जो एक्सटेंड होकर 30 जून 2020 हो गई है। फ्रेंड्स, TCS स्टेटमेंट फाइल करने के लिए भी ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है, यानी कि फाइनेंशियल 1920 में 4th क्वार्टर के लिए आपको TCS स्टेटमेंट 15 मई 2020 तक फाइल करनी थी जो अब 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं। और TCS सर्टिफिकेट को इशू करने की डेट भी अब फाइनेंशियल 1920 के 4th क्वार्टर के लिए 30 मई 2020 से एक्सटेंड होकर 30 जून 2020 हो गई है।
इसी प्रकार फ्रेंड्स फॉर्म नंबर 24G के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफिस को TDS और TCS पे करना होता था बाय बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट। इसके लिए भी अब डेट एक्सटेंड हो गई है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। ये डेट 30 अप्रैल 2020 थी, जो एक्सटेंड हो गई 30 जून 2020 मानी जाएगी। इसी प्रकार अप्रैल 2020 के लिए डेट 15 मई 2020 से एक्सटेंड होकर 30 जून 2020 हो गई है और मई 2020 के लिए भी डेट एक्सटेंड होकर 15 जून 2020 से 30 जून 2020 हो गई है। इसी प्रकार फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए TDS और TCS स्टेटमेंट को प्रोसेस करने के लिए जो टाइम लिमिट थी गवर्नमेंट के पास, उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 मार्च 2020 से 30 जून 2020 हो गई है। फ्रेंड्स इसके अलावा पैन अलॉटमेंट के लिए भी ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है, यानी कि जो व्यक्ति नॉन इंडिविजुअल रेजिडेंट पर्सन जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर होता है 2.5 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा, तो उसे फाइनेंशियल 1920 के लिए 31 मई 2020 तक पैन लेना था। अब यह डेट एक्सटेंड होकर 30 जून 2020 कर दी गई है। इसी प्रकार रूल 114 के अंतर्गत डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, कर्ता, CEO इट एक्स्ट्रा को पैन नंबर लेने की आवश्यकता है, तो उस केस में भी डेट एक्सटेंड होकर 31 मई 2020 से 30 जून 2020 हो गई है। फ्रेंड्स पैन को आधार से लिंक करने की डेट को एक्सटेंड किया गया है। सेक्शन 139AA के अंतर्गत यह डेट पहले 31 मार्च 2020 थी, अब इसे एक्सटेंड करके 30 जून 2020 किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और अमेंडमेंट की आवश्यकता है जिसे कि अभी सरकार ने अमेंड नहीं किया है, यानी कि यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है। इसके लिए डेट 31 मार्च 2020 है, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट को रूल 114AAA में अमेंडमेंट करनी है। फ्रेंड्स SEZ यूनिट के लिए अपने ऑपरेशन को कमेंस करने के लिए डेट को एक्सटेंड किया गया है। यदि SEZ यूनिट को 31 मार्च 2020 तक अप्रूवल मिल गई है तो सेक्शन 10AA के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करने के लिए यदि उसने ऑपरेशन कमेंस नहीं किए हैं 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 में, तो वो 30 जून 2020 तक ये ऑपरेशन कमेंस कर सकती है। फ्रेंड्स यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा इस डेट को एक्सटेंड कर सकती है। फ्रेंड्स इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स को सेव करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसके लिए सेक्शन 54 से 54GB दिए गए हैं इनकम टैक्स में। यदि फाइनेंशियल 1920 में आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है और आप विद इन द ड्यू डेट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं, यानी कि 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 तक के बीच में ड्यू डेट आ रही है, तो आप ये इन्वेस्टमेंट 30 जून 2020 तक कर सकते हैं। फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा इस डेट को एक्सटेंड भी कर सकती है। इसके अलावा फ्रेंड टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए भी डेट को एक्सटेंड किया गया है। फाइनेंशियल 1920 में यदि आपको कोई टैक्स बनता है तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80C से 80GGC तक के अंतर्गत। यदि आप ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 31 मार्च 2020 तक, जैसे कि LIC में, PPF एक्स्ट्रा में, अब इसकी डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2020 किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए भी डेट एक्सटेंड की गई। सेक्शन 285BA के अंतर्गत स्पेसिफाइड व्यक्तियों को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइल करनी है फाइनेंशियल 1920 के लिए। इसके लिए डेट 31 मई 2020 थी, जो कि अब 30 जून 2020 हो गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट के अंतर्गत भी डेट एक्सटेंड की गई है, यानी कि पहले व्यक्ति 31 मार्च 2020 तक अपने डिस्प्यूटेड टैक्स को पे कर सकता था बिना एडिशनल अमाउंट को पे किए हुए। अब यह डेट एक्सटेंड करके 30 जून 2020 की गई है। फ्रेंड्स इसके अलावा ऑर्डर, अपील, रिप्लाई, नोटिस और नोटिफिकेशन के लिए भी टाइम एक्सटेंड किया गया है, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा या ट्रिब्यूनल के द्वारा ऑर्डर पास करने के लिए, नोटिस इशू करने के लिए, नोटिफिकेशन, सैंक्शन अप्रूवल देने के लिए ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा व्यक्ति के द्वारा अपील फाइल करने के लिए, रिप्लाई फाइल करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए डेट को एक्सटेंड किया गया है। यदि यह ड्यू डेट 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में आती हैं तो अब एक्सटेंड करके 30 जून 2020 किया गया है। ये डेट फ्रेंड्स गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा और भी एक्सटेंड कर सकती है। फ्रेंड्स इन सभी अमेंडमेंट को करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ सर्टन प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020 इशू किया गया है ऑन 31 मार्च 2020, जिसमें कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बहुत सी डेट्स को चेंज किया गया है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स आपको ये प्रोविज़न को भी रेफ़र करना है। प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई डिफरेंट डेट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ डिफरेंट एक्शंस, यानी कि डिफरेंट डेट्स भी गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की जा सकती हैं।
फ्रेंड्स, आपको न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।